नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो टोक्यो ओलंपिक्स में केवल और केवल 3 दिन का फासला रह गया है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम इस वीडियो में एक और इवेंट, एक और स्पोर्ट के शेड्यूल को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि आप सभी को आपके फेवरेट्स के मैच देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आज हम बात करेंगे शूटिंग इवेंट के शेड्यूल की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो शूटिंग कंटिंजेंट है वो अब तक का जाने वाला सबसे लार्जेस्ट टीम है, सबसे लार्जेस्ट कंटिंजेंट है। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है हमारी शूटिंग टीम से कि वो भारत के लिए काफ़ी मेडल्स जीत कर आएंगे। तो चलिए फिर अपनी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आप सभी के साथ चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे शूटिंग इवेंट का पूरा शेड्यूल कि भारतीय शूटर्स के मैचेस कब और किस टाइम खेले जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में शूटिंग इवेंट कब से कब तक चलेगा। तो शूटिंग 24 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला जाएगा। इसमें अगर हम टोटल इवेंट्स की बात करते हैं तो टोटल 15 इवेंट्स खेले जाएंगे। साथ ही कॉम्पिटिटर्स की ओर एक नज़र डालते हैं तो टोटल 360 कॉम्पिटिटर्स आप सभी को compete करते हुए दिखाई देंगे। आप सभी की स्क्रीन्स पर एक टेबल है जिसमें काफ़ी आसानी से पता चल जाता है कि कौन से इवेंट्स किस डेट को खेले जाएंगे, साथ ही किस स्टेजेस के होंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो जो डार्क ग्रीन पार्ट है वो क्वालिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और लाइट ग्रीन पार्ट फाइनल को। तो चलिए ऐसे ही कुछ इवेंट्स की ओर नज़र डालते हैं। अगर हम राइफल इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें मेंस 10 मीटर एयर राइफल का जो क्वालिफिकेशन और फाइनल्स है वो दोनों 25 जुलाई को ही होंगे। उसके बाद मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस की ओर नज़र डालते हैं तो 2 अगस्त को इसके क्वालिफिकेशंस और फाइनल खेले जाएंगे। वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल के जो क्वालिफिकेशन और फाइनल्स है वो 24 जुलाई को खेले जाएंगे। उसके बाद वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस की बात करते हैं तो उसके क्वालिफिकेशन और फाइनल्स 31 जुलाई को होंगे। इस तरीके से अगर पिस्टल इवेंट्स की ओर नज़र डालते हैं तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन और फाइनल 24 जुलाई को होंगे। मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के क्वालिफिकेशन और फाइनल्स 1 और 2 अगस्त को होंगे। उसके बाद अगर हम वुमेन्स की ओर नज़र डालते हैं तो वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन और फाइनल्स 25 जुलाई को खेले जाएंगे। उसके बाद वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल का क्वालिफिकेशन 29 जुलाई और फाइनल्स 30 जुलाई को खेला जाएगा। तो चलिए शॉटगन इवेंट्स की और भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो मेंस ट्रैप का क्वालिफिकेशन 28 जुलाई को होगा और फाइनल्स 29 को। उसके बाद मेंस स्कीट का जो क्वालिफिकेशन है वो 25 जुलाई को होगा और फाइनल्स 26 को। अगर वुमेन्स ट्रैप की बात करें तो वुमेन्स ट्रैप का क्वालिफिकेशन 28 जुलाई को होगा और फाइनल्स 29 जुलाई को। तो ऐसे ही बाकी सभी इवेंट्स के पूरी अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है इस टेबल में कब क्वालिफिकेशन खेले जाएंगे और किस दिन फाइनल्स होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय शूटर्स के मैचेस की। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें बताएंगे कि भारतीय शूटर्स के मैचेस किस दिन होंगे, कौन कौन से इवेंट होंगे और किस टाइम पर होंगे। तो सबसे पहले 24 जुलाई को एक इवेंट होगा जो कि रहेगा वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन, जिसमें भारत की ओर से आप सभी को एला वेनिल वेलरिवान और अपूर्वी चंदेला कंपीट करती हुई नजर आएंगी। ये मुकाबला सुबह 5 बजे शुरू हो जाएगा। 21 वर्षीय तमिलनाडु की रहने वाली है भारतीय शूटर ने 2018 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही उन्होंने 2019 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीता हुआ है और उसके बाद 2019 वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड कप सूहल में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अगर अपूर्वी चंदेला की बात करते हैं तो जयपुर की रहने वाली ये भारतीय शूटर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में compete करती हुई नजर आती है। उन्होंने 2019 ISSF वर्ल्ड कप जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता हुआ है। साथ ही वो एक वर्ल्ड चैंपियन है और उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 24 जुलाई के ही दिन आप सभी को मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन भी नजर आएंगे जो कि सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएंगे और उसमें भारत को रिप्रेजेंट करते हुए सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा आप सभी को नजर आएंगे।
19 वर्षीय मेरठ के रहने वाले सौरभ चौधरी ने 2018 एशियन गेम्स के 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया हुआ है। साथ ही वो सबसे यंगेस्ट भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं एशियन गेम्स के। और इसके अलावा उन्होंने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो कि जर्मनी में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया हुआ है। साथ ही उन्होंने एक न्यू जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। अगर अभिषेक वर्मा की बात करते हैं तो उन्होंने 2019 बीजिंग में मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया हुआ है। साथ ही उन्होंने 2018 जकार्ता पैलम्बैंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है जो कि उन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। तो चलिए अब बात करते हैं अगले मुकाबलों की। तो 24 जुलाई के ही दिन सुबह 10:15 बजे से वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल का फाइनल खेला जाएगा, जिसमें एलावेनिल और अपूर्वी नजर आ सकते हैं अगर वो अपने क्वालिफिकेशंस को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद दोपहर को 12 बजे मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल का भी फाइनल होगा, जिसमें आप सभी को सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा नजर आ सकते हैं अगर वो पिछले राउंड्स में जीत हासिल करते हैं तो। अब बात करते हैं 25 जुलाई को होने वाले मुकाबलों की। तो 25 जुलाई को सुबह 5:30 बजे वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल का क्वालिफिकेशन होगा, जिसमें भारत की ओर से मनु भाकर और यशस्विनी सिंह देशवाल आप सभी को compete करती हुई नजर आएंगी। मनु भाकर एक भारतीय ओलंपियन है जो कि एयर गन शूटिंग में compete करती है। उसके अलावा उन्होंने 2018 ISSF वर्ल्ड कप में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। और साथ ही वो यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। वो एक भारतीय उभरता हुआ सितारा है जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना कुछ अपने नाम कर लिया है। अगर बात करें यशस्विनी सिंह देशवाल की तो वो एक इंडियन स्पोर्ट शूटर है। उन्होंने 2019 ISSF वर्ल्ड कप जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था उसके 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। साथ ही उन्होंने इसी के बदौलत 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में कोटा भी अपना पक्का कर लिया था। इसके अलावा 25 जुलाई के दिन आप सभी को सुबह 6 बजे से स्कीट मेंस क्वालिफिकेशन का डे 1 नजर आएगा, जिसमें भारत की ओर से अंगद वीर सिंह बाजवा और महराज अहमद खान आप सभी को compete करते हुए नजर आएंगे। अंगद वीर सिंह बाजवा एक इंडियन स्पोर्ट शूटर है जो कि स्कीट डिसिप्लिन में compete करते हुए नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने अपने नाम स्कीट फाइनल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज कराया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 60 आउट ऑफ 60 का स्कोर करते हुए स्कीट फाइनल्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। महराज अहमद खान शॉटगन स्कीट डिसिप्लिन में compete करते हैं। साथ ही उन्होंने 2015 इटली में हुए शॉटगन स्कीट इवेंट से ओलंपिक्स में अपना कोटा पक्का किया था। इसके अलावा वो पहले भारतीय बने थे जिन्होंने इस डिसिप्लिन में क्वालिफाई किया था। उसके बाद सुबह 7:45 बजे वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल्स खेले जाएंगे, जिसमें आप सभी को भारत की ओर से मनु भाकर और यशस्विनी सिंह देशवाल नजर आ सकती है अगर वो अपने क्वालिफिकेशंस में क्लियर हो जाती है। उसके बाद सुबह 9:30 बजे मेंस 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशंस खेले जाएंगे, जिसमें भारत की ओर से दीपक कुमार और दिव्यांश सिंह पंवार आप सभी को compete करते हुए नजर आएंगे। दीपक कुमार की अगर बात करें तो उन्होंने 2018 ISSF वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। दिव्यांश सिंह पंवार यंगेस्ट एथलीट हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है। उन्होंने 2019 ISSF वर्ल्ड कप जो कि बीजिंग में हुआ था उसके 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया हुआ है, जहां से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की की थी। 25 जुलाई को होने वाले अगले मुकाबलों की अगर बात करते हैं तो दोपहर को 12 बजे मेंस 10 मीटर एयर राइफल का फाइनल खेला जाएगा, जिसमें आप सभी को भारत की ओर से दीपक कुमार और दिव्यांश सिंह पंवार नजर आ सकते हैं। उसके बाद सुबह 6:30 बजे स्कीट मेंस क्वालिफिकेशन डे 2 होगा, जिसमें अंगद बाजवा और महराज अहमद खान दिखाई दे सकते हैं। और आखिर में दोपहर को 12:15 बजे स्कीट मेंस का फाइनल होगा, जिसमें अगर अपने दोनों डेज के जो क्वालिफिकेशंस है वो अंगद बाजवा और महराज अहमद खान क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल्स में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं 26 जुलाई की। तो 26 जुलाई को सुबह 5:30 बजे 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम क्वालिफिकेशंस होंगे, जिसमें भारत की ओर से 2 जोड़ियां आप सभी को नजर आएंगी। पहली सौरभ चौधरी और मनु भाकर की, और दूसरी अभिषेक वर्मा और यशस्विनी सिंह देशवाल की। उसके बाद इन दोनों की जोड़ियां आप सभी को 7:30 बजे भी नजर आ सकती है, क्योंकि 7:30 बजे 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम के ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल मैचेस होंगे। अगर वो अपने क्वालिफिकेशंस को क्लियर कर लेते हैं तो सुबह 7:30 बजे भी आप सभी को ये 2 जोड़ियां नजर आएंगी। अगर बताएं, मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जो जोड़ी है वो काफी प्रबल दावेदार मानी जा रही है मेडल जीतने की रेस में। साथ ही अभिषेक वर्मा और यशस्विनी सिंह देशवाल की जोड़ी भी नजर आ सकती है सुबह 7:30 बजे होने वाले ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल मैचेस में। उसके बाद सुबह 9:45 बजे 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स टीम क्वालिफिकेशंस होंगे, जिसमें भारत की ओर से 2 जोड़ियां होंगी, जो कि होगी दिव्यांश सिंह पंवार और एलवेनिल वेलरिवान की, और दूसरी दीपक कुमार और अंजुम मौडगिल की। उसके बाद इसी इवेंट का सुबह 11:15 बजे ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल मैचेस भी होंगे, जिसमें ये 2 जोड़ियां नजर आ सकती हैं अगर वो अपने क्वालिफिकेशंस को क्लियर कर लेती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 29 जुलाई को होने वाले मुकाबले की। तो 29 जुलाई को सुबह 5:30 बजे से वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन प्रिसीजन होगा, जिसमें भारत की ओर से 2 शूटर्स मनु भाकर और राही सरनोबात भारत को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएंगी। और उसके बाद 30 जुलाई के दिन सुबह 5:30 बजे से वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन रैपिड होंगे, जिसमें मनु भाकर और राही सरनोबात नजर आ सकती हैं। और उसी दिन सुबह 10:15 बजे वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल का फाइनल्स होगा, जिसमें मनु भाकर और राही सरनोबात अगर अपने पिछले क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई कर लेती है तो फाइनल्स में भारत को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आ सकती हैं। अगर 31 जुलाई को होने वाले मुकाबलों की बात करते हैं तो सुबह 8:30 बजे से वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के क्वालिफिकेशंस होंगे, जिसमें भारत की ओर से 2 शूटर्स रहेंगी, पहली अंजुम मौडगिल और दूसरी तेजस्विनी सावंत। उसके बाद इसी दिन दोपहर को 1:30 बजे वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का फाइनल होगा, जिसमें ये 2 भारतीय शूटर्स नजर आ सकती हैं। अंजुम मौडगिल चंडीगढ़ की रहने वाली भारतीय स्पोर्ट शूटर है। साथ ही अगर बताएं तो उनकी अब तक की हाईएस्ट रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 2 रह चुकी है 10 मीटर एयर राइफल में। और अगर वहीं तेजस्विनी सावंत की बात करते हैं तो वो कोल्हापुर की रहने वाली भारतीय शूटर है, जिन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं आखिरी दिन यानी कि 2 अगस्त को होने वाले मुकाबलों की। तो 2 अगस्त को सुबह 7 बजे से मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफिकेशन शुरू हो जाएंगे, जिसमें भारत की ओर से संजीव राजपूत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर कंपीट करते हुए नजर आएंगे। और उसी दिन दोपहर को 1:15 बजे इसी इवेंट के फाइनल्स खेले जाएंगे, जिसमें ये 2 भारतीय शूटर्स नजर आ सकते हैं। संजीव राजपूत यमुनानगर के रहने वाले भारतीय शूटर है, जिन्होंने 2018 एशियन गेम्स के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल अपने नाम किया हुआ है। और अगर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की बात करते हैं तो उन्होंने 2019 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, और यहीं से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साथ ही आप सभी की जितनी भी डाउट्स होगी शेड्यूल को लेकर वो सब क्लियर हो गई होगी, और आप सभी मुझे उम्मीद है तैयार हो जाएंगे आपके फेवरेट शूटर्स के मैचेस देखने के लिए। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आप सभी जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ, और जल्द ही मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।